संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है। एक सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत के साथ साथ 1/2 राज्यों का अनुमोदन। मतलब 1/2 राज्यों का आपके पक्ष में जो है साथ रहे, मिले, वो आपको सपोर्ट करता है, यही मतलब है इसका। तो संविधान संशोधन ये 3 प्रकार का होता है। ये सामान्य बहुमत वाला जो है, यदि मान लीजिए अभी 543 है तो 543 का इसको आधा कर दीजिए 2 से जैसे इसको भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, मतलब आधा से ज्यादा हो जाए। तो आधा ज्यादा कितना हो जाएगा, तो 273 यदि हो गया, बात खत्म है। 72 भी हो गया, 72 भी हो गया तो हो गया। 272 सीट भी यदि किसी को मिल गया, यदि 272 सीट भी है तो समझ लीजिए वो बहुमत सामान्य बहुमत है। और सामान्य बहुमत यदि हो गया तो वो संविधान में संशोधन कर सकता है। कहाँ, याद रखिएगा, सामान्य बहुमत से केवल और केवल अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन कर सकते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं। याद रखिएगा, सामान्य बहुमत से केवल और केवल अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन होता है और कहीं नहीं। बाकी विशेष बहुमत क्या हुआ, मतलब जितना भी मत है उस मत का 2/3 भाग, इसको बोलते हैं विशेष बहुमत। 2/3 बात समझ रहे हैं, मतलब जितना सदन का टोटल जो है इसका लगभग समझ लीजिए कि 2/3 भाग हुआ। 100 का 2/3% निकालिएगा। और फिर विशेष बहुमत का मतलब हो गया कि विशेष बहुमत में 2/3 हिस्सा तो उधर है ही है, और बाद में उसके बाद राज्यों का 1/2 राज्यों का अनुमोदन भी साथ में रहे, उसको बोलते हैं। तो यह इन 2 जो संविधान का संशोधन होता है, वह संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होता है। अनुच्छेद 368 के तहत होता है। और इसमें जो है सामान्य बहुमत के द्वारा अनुच्छेद 1 और 2 में संशोधन होता है। अभी हम लोग अनुच्छेद 1 और 2 पढ़ रहे हैं। तो सामान्य बहुमत, जाहिर सी बात है, जो संघ में रहेगा, मतलब केंद्र में जिसकी सरकार रहेगी, उसको तो इतना बहुमत होगा, देवे करता है। वो जब चाहेगा तब तोड़ देगा, कोई भी मामला झमेला है ही नहीं, वो तोड़ सकता, उसके पावर है। याद रखिएगा इस बात को। सामान्य बहुमत के द्वारा अनुच्छेद 2 और 3 में केवल जो है संशोधन कर सकते हैं। विशेष बहुमत और विशेष बहुमत और साथ में 1/2 राज्यों का अनुमोदन जो है, इसके द्वारा अनुच्छेद जो है 368 का, जब तक ये दोनों नहीं साथ में रहेगा, इन दोनों के द्वारा मतलब क्या होता है, अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संविधान मतलब कि होता है संशोधन। इसको यह ऐसा ही पूछ सकता है कि क्या अनुच्छेद 2 और 3 को 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 368 के तहत अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन कर ही नहीं सकते हैं। इसको कर सकते हैं सामान्य बहुमत के द्वारा। अब देखिए, अनुच्छेद 368 आप लोगों को मालूम ही होगा, यह संविधान संशोधन का प्रस्ताव जो है आया है कहां से? साउथ अफ्रीका से लिए है ना, साउथ अफ्रीका से। दाढ़ी वाला एक खिलाड़ी है, इधर एक आज कल खेल आ गया यार, ये क्या नाम है उसका, दाढ़ी वाला एक प्लेयर जो बड़ा फेमस है, रविंद्र जडेजा। एक मारा है, गर्दा मार दिया, 1 ओवर में लास्ट में 37 रन मारा है शायद। खिलाड़ी का नाम क्या था आप लोग बताइएगा तो, शायद हर्षिल ऐसे कुछ नाम था। 1 ओवर में, बाद में मीडिया में गया, बोला हमको धोनी बता दिया था कि कैसा कैसा मारेगा, कौन बोल, हम मारे एकदम टपाक दे दिया एकदम 37 रन। एक तो बीच में वो कर दिया था, नो बोल दे दिया था, इसीलिए 37 रन मार दिया पूरा एकदम। खिलाड़ी एकदम इधर दे दनादन है, जडेजा भी। देखिए उसको बुढ़ा टीम कहा जाता है, छोड़िए उस बात। तो संविधान संशोधन लिया गया है साउथ अफ्रीका से, ठीक है।
संविधान संशोधन लिया गया है साउथ अफ्रीका से, और सामान्य बहुमत के द्वारा जो है अनुच्छेद 2(3) में किया जाता है परिवर्तन। इसमें अनुच्छेद 368 के तहत परिवर्तन नहीं किया जाता है। विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस 1/2 राज्यों का अनुमोदन के द्वारा जो है संशोधन किया जाता है। अनुच्छेद 368 के तहत इन दोनों में प्रावधान है, बाकी प्रावधान। अब देखिए, ये तो हो गया राज्य और उनके क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकते हैं। अब ये समस्या यहीं खत्म नहीं हो गई थी, समस्याएं रग रग में थी। कैसे रग रग में समस्याएं बनी हुई थी, आइए समझिए एकदम खूब बढ़िया से। बात क्या था, 1927 से लेकर के जो 1947 तक जो पीरियड रहा, एकदम संघर्ष वाला पीरियड रहा, उस पीरियड के दौरान भी जो महान सब नेता थे, जो अग्रगण्य माने जाते थे, जैसे गांधी, नेहरू, पटेल, और भी ऐसे बात नहीं, यही है, और भी, वो सब लोगों का जनमत संग्रह प्राप्त करने के लिए आंदोलन पूरा मजबूत हो, प्रभावशाली हो, इस बात के लिए उन सब लोगों ने भाषा के आधार पर, उसके संस्कृति के आधार पर, है ना, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, रहन सहन के आधार पर, जो उनके साथ किसी भी प्रकार का यदि परेशानी थी अंग्रेज के शासन काल में, तो उसके विरुद्ध लोगों को संगठित किया था। तो जिससे सफलता भी मिला उन सब लोगों, भाषा के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे लोग बड़ा जल्दी जो है एकत्रित हो जाता है, एकदम बहुत जल्दी। जैसे आप जाइए एकदम दिल्ली जाकर के अभी आप हिंदी में जाकर बात बोलिएगा, है ना, क्या हाल समाचार है, यही है, वही है। कहीं खाली स्टेशन के किसी जगह पूछ लीजिए फोन पे, यदि किसी का इसे ये बात बोले कि हाल समाओ, है ना, तो अगल बगल वाला आदमी जो है वो उसका कान खड़कने लगता है, कान खड़ा हो जाता है। तो वो जिसका कान खड़ा हो गया, समझ लीजिए वो आप ही के क्षेत्र का है, जात बिरादरी का है, कुछ समझ रहा है आपकी बातों को कि जो है हम वहीं के थे, इधरे का है। तो वो होता है भाषा में वो पावर है, लोग जुड़ जाते हैं, है ना। और आपके साथ मान लीजिए कि किसी प्रकार दूसरे छेड़छाड़ होता है, तो तुरंत वो आ जाएगा, इसका कौन खड़ा होता है, क्या कर रहे हैं, मुझे क्या रखा है, बाद में बोले भाई हैं हम ना, एक ही जगह के हैं। तो ऐसा होता है, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे लोग बड़ा जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए उस समय आंदोलन में भी इनकी प्रमुखता थी। लेकिन क्या हुआ, जब आजादी हुई, आजादी मिला भारत को, तो भारत को आजादी मिलने के बाद दिक्कत हुआ। क्या दिक्कत हुआ, समस्याएं यह हुआ कि मोबाइल मिल रहा है,